अस्सलाम वालेकुम। ब्राइड एकेडमी से मैं समीर खान। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ FY BCom मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है आपका लेसन का इंडेक्स नंबर में 5 टॉपिक्स होते हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर में। ये होता है आपके सेमेस्टर में आता है कॉलेज स्टूडेंट के और आइडल स्टूडेंट के, पूरा ईयरली आता है आपके। तो आपको यहाँ देखना है वो 5 चीज़ों को मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। पहला दिया गया है आपको प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फर्स्ट हम लोग ये करेंगे। उसके बाद सेकंड जो आपको दिया गया है, सेकंड है आपका प्राइस इंडेक्स बाय एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सेकंड हम लोग ये करेंगे। थर्ड आपका दिया है वेटेड इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड, थर्ड ये करने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ दिया है लेस्पियर इंडेक्स नंबर, ये करेंगे। और 5 आपका पेजेस इंडेक्स नंबर, ये करेंगे हम लोग। लास्ट में फीसेस इंडेक्स नंबर। यानी ये 6 टॉपिक है जो आपको मोस्ट ऑफ आपके पेपर में आते हैं। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आएंगे। और आइडल स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर ये लेस्पियर पेजेस और फीसेस ये आते हैं मोस्ट ऑफ। ये बहुत बार आते हैं, पूछते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में। तो मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो में ये देखना है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे आपको बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो उसमें आपको आई मालूम करना रहता है, सिग्मा P1 सिग्मा P0 × 100, ये होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसके बाद आता है आपका प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड में आता है आई यानी इंडेक्स इजिकल टू 1/n सिग्मा ब्रैकेट P1 × 100 डिवाइडेड बाय P0, ये होता है प्राइस रिलेटिव मेथड का। उसके बाद है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में आपको आई मालूम करना रहता है, जिसमें आपको मालूम करना है सिग्मा P1 W डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 W × 100 करना है आपको। उसके बाद है आपका लेस्पियर इंडेक्स नंबर। लेस्पियर में क्या कहते हैं हम लोग, IL यानी I यानी इंडेक्स, L यानी लेस्पियर। इसमें क्या है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 × 100 करना है आपको। उसके बाद पेजेस है आपका। पेजेस इंडेक्स नंबर में क्या है IP कहते हैं हम लोग इसको, पेजेस को। तो इसमें क्या मालूम करना है आपको, सिग्मा P1 Q1 × 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। उसके बाद है आपका फीसेस इंडेक्स नंबर। तो इसमें क्या है IF, इसमें आपको क्या करना होता है यानी IL और IP को रखना होता है। तो देखिए रूट IL × IP, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आज मैं आपको इस सारे क्वेश्चन को सिखाने वाला हूँ। बस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि आपको ये चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन में आती हैं और इसके ये फॉर्मूले हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। मैंने आपको बताया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो देखिए आपके पास एक जगह दिया है कमोडिटी, एक जगह दिया गया है यूनिट, यहाँ दिया गया है प्राइस इन। तो प्राइस इन 1990 और 1991 है। तो कभी भी आप याद रखना, जो ये होता है 1990 और 1991 जो है आपका, तो ये आपका बेस ईयर होता है, ये आपका करंट ईयर होता है। तो आपको कभी भी ये रखना है, ये आपका जो पहले का रिकॉर्ड होता है, यानी जो पहले का हो जाता है उसे हम P0 कहते हैं, और जो बाद में होता है उसे हम P1 कहते हैं। अब इस फॉर्मेट के बेस से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट में एज इट इज सारी चीज़ों को आपको रखना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ रखेंगे आप कमोडिटी रखा आपने। उसके बाद आपका यूनिट, उसके बाद आपका प्राइस इन, कौन से साल आपको प्राइस मिली है। उसके बाद आपका 1990 और 1991 ये रखा आपने। तो यहाँ रखेंगे आप A B, कमोडिटी में C और D। उसके बाद आपका kg, फिर kg, फिर लीटर, फिर आपका लीटर, फिर जैसा दिया एज इट इज आप उतार लीजिए। पहला है 14, 6, 5, 12। फिर उसके बाद आपका दिया गया है 18, 9, 8 और 20। अब इसको आप टोटल कर लीजिए। तो टोटल करना है आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही मैंने आपको बताया था हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो ये आपका हो जाता है P0 और ये आपका कभी भी हो जाता है P1। देखिए आपकी ये प्राइस है, तो ये आपका पहले का जो रिकॉर्ड होता है वो P0 और बाद का रिकॉर्ड होता है P1। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए टोटल करेंगे, यहाँ डैश रहेगा, यहाँ भी आपको डैश ही रखना है। बस इसको टोटल करना है। तो आपको ये टोटल करेंगे 14 + 6 हो जाएगा 20, फिर 5 कर देंगे 25, फिर 12 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 37। तो ये आप यहाँ लिख लीजिए सिग्मा P0 = 37
अब उसके बाद आप इसको P1 को जोड़िए, 18 + 9 + 8 + 20, ये आपका हो गया है सिग्मा P1 = 55। तो ये आ गया आपका 55। अब मैंने आपको हमारे प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि आपको अब हम इसे फॉर्मूले में रख लेंगे। देखिए मैंने P1 मालूम कर लिया, P0 मालूम कर लिया, हम दोनों वैल्यूओं को मालूम कर लिए हैं। अब आपको मालूम करना है जो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें क्या मालूम कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो यहाँ आप आई लिख दीजिए। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान दे के आप सॉल्व करेंगे तो बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो यहाँ रखेंगे आप सिग्मा P1 × 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। अब इसको आप टोटल कर लीजिए। टोटल मैंने करके बताया था, 55 × 100 करेंगे आप और डिवाइड बाय 37 करेंगे आप। तो आप 55 को × 100 कर लीजिए, ये हो जाएगा 5500, डिवाइडेड बाय 37 कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाय 37। तो ये आपका आ गया है 148। तो ये आपका आई पता चल गया, 148.65। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको ध्यान देना है P1 P0 में। अगर आपने इसको रॉन्ग किया तो आपके सारे इसके जो आंसर है वो रॉन्ग आने वाले हैं। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको मेरे वीडियो में इसमें कुछ भी डाउट आता है या प्रीवियस मैंने जो भी आपको हमारे FY BCom के मैथमेटिक्स में जो लेसन मैंने आपको सिखाया उसमें भी कोई भी आपको डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं आपको डाउट वहाँ से क्लियर करके दूँगा।